जय सिया राम ये नारा जब इस धरती पर गूंजा था तब भगवान श्री राम ने राक्षसों का संहार किया था। कारण था रावण ने माता सीता का अपहरण किया। किंतु आज ये नारा मंदिरों से ज्यादा चुनावी रैलियों में सुनाई देता है। एक और नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों नारों का उद्देश्य है बेटियों का आत्म सम्मान और बेटियों की रक्षा करना। किंतु जहां आज जय सिया राम का नारा सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता। मैंने अपने प्रधानमंत्री को 3 बार वोट दी है, इसलिए मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने जिस जनप्रतिनिधि को वोट देता हूं उससे निडर होकर प्रश्न पूछूं। तो मैं अपने उस अधिकार का उपयोग करके अपने प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछता हूं कि आप जब इस देश में महिलाओं पर अत्याचार होते रहे तब आप हमेशा खामोश रहे। आप तब भी खामोश थे जब इस देश की वीर बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, और आप आज भी खामोश है जब इस देश की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। तो ये देश आपसे पूछना चाहता है कि आप आखिर खामोश क्यों हैं और कब तक खामोश रहेंगे। साथ ही साथ हम हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये देश उनके अंदर भविष्य का एक प्रधानमंत्री देखता है, कि क्या आज आपके लिए एक महिला के आत्म सम्मान से बढ़कर बिहार चुनाव हो गया कि आपने एक बार उस बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई। ये देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप एक बार उस बेटी के घर जाइए और उसको इंसाफ दिलवाने में मदद कीजिए। हमारे संविधान में एक बात लिखी गई है हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का। अब हम चाहते हैं कि संविधान संशोधन किया जाए जिसमें लिखा जाए कि जनता द्वारा पार्टी का और अपने लिए, क्योंकि आज जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने बेटियों की रक्षा बेटियों का आत्म सम्मान कोई मायने नहीं रखता। उनके सामने मायने रखता है एक समोसे का साइज। आज हमारे देश में कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका और प्रेस निर्जीव हो चुकी है, क्योंकि एक आम इंसान पर जब अत्याचार हुए हैं, चाहे उसमें महिलाओं का बलात्कार हो महिलाओं की हत्या की गई हो, तब तक ये चारों स्तंभ खामोश रहे हैं। अगर किसी MLA MP या VVIP के खिलाफ कोई अपराध होता है तो हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका और प्रेस उसको हर जगह उठाने में लगी रहती है। जैसे अभी एक सांसद की चेन टूटी थी, हमारी कार्यपालिका ने 4 दिन के अंदर अंदर उनकी वो चेन लौटा दी, जबकि आज 15 दिन हो गए उस बेटी मनीषा को इंसाफ दिलवाने में ना कार्यपालिका ना विधायिका आवाज उठा रही। किसी भी नेशनल मीडिया पर जब एक बेटी को आज न्याय की आवाज उन्हें उठानी चाहिए, आज वो खामोश है। अंत में हम हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से एक अपील करते हैं कि ये देश आपकी छत्र छाया में है, आप भी एक महिला हैं, तो ये देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस बेटी को इंसाफ दिलवाइए, चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा VVIP हो। जय हिंद, जय भारत।